हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? यहाँ पर हम लोग अपने आज से कंसेप्ट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में आज बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने वाली हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, नेचर क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को पता है जितनी भी हमारी जो वांट्स रहती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है जो भी ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन उसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एज वेल एज उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हम लोगों के पास में होते हैं। तो किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है, स्कार्सिटी की स्टडी की जाती है। स्कार्सिटी क्या होता है, जहां पर क्या होता है, जो डिमांड होती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, ज्यादा होती है। सप्लाई जो रहती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, देखो जैसे कि हम लोगों के पास में क्या है, स्कार्सिटी के अंदर देखो ये क्या, अब बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। उसको फूड भी चाहिए, क्लॉथ भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, है ना, सोसाइटी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, सब ट्रांसपोर्टेशन, बहुत कुछ चाहिए उसको, है ना। लेकिन उसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि वो अपनी किस नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सपोज उसके पास 10 रुपीज है, अब उस 10 रुपीज में उसके पास में वो क्या खाए, चिप्स का पैकेट खाए, फ्रूटी पिए, सिंपल पानी पिए, ठीक है, पेटीज खा ले। तो अब उसके पास में बहुत सारी चाह उसकी बहुत सारी है, बट उसके पास है 10 रुपीज। तो वो किस तरीके से उस 10 रुपए में अपने नीड को सेटिस्फाई करता है, इसको हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उसको वो किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्कार रिसोर्सेज की, लिमिटेड रिसोर्सेज की, जो ह्यूमन बीइंग की हमारी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको वो किस तरीके से अपने लिमिटेड एंड स्कार रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है। सो इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई करता है। इसको हम लोग यहाँ पे उसको चॉइस करनी पड़ती है, जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। जो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो 4 रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है। और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, एक प्रोड्यूसर को अनलिमिटेड वांट्स हैं बट उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। सोसाइटी मैक्सिमम वेलफेयर चाहती है। सभी की जो नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो सभी को क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। सो इसी की स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स जो है ये आप लोगों के पास में किससे निकल कर आया है, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये आप लोगों के पास में ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। ये ग्रीक वर्ड आप लोगों के पास में क्या है, ओकियोनोमिया, इससे ये निकल कर आया है, जिसका मीनिंग हम लोगों के पास में क्या रहता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट
होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, हाउस अफेयर्स की मैनेजमेंट की जाती है। किस तरीके से पीपल क्या करते हैं, अपने इनकम को अर्न करते हैं, रिसोर्सेज को अर्न करते हैं और उनको किस तरीके से स्पेंड करते हैं अपनी जरूरत की चीजों पे, कंफर्ट पे और लग्जरी पे। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स, जहाँ पे क्या आता है, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट की जाती है कि किस तरीके से पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है और अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टडी होती है किस तरीके से सोसाइटी क्या करती है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करती है। सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होती है जो डील करती है प्रोडक्शन के साथ में। ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं। प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये हम लोगों के पास में 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, इनको बदले में कुछ दिया जाता है। लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट। लेबर को क्या दी जाती है, वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। कंजप्शन कौन करता है, कंज्यूमर करता है, जब वो क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है, सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हर किसी चीज के साथ डील किया जाता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के साथ में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आप लोगों के पास में 2 टाइप की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहां पर किसके ऊपर स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाएगा, वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और जो एग्रीगेट लेवल के ऊपर स्टडी करती है, नेशनल लेवल के ऊपर स्टडी करती है, वो क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो जो नेशनल इकोनॉमी की वर्किंग को देखते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो हु इज नोन एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ इज, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। एडम स्मिथ जो है उनको जाना जाता है कैसे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नेम से। तो इकोनॉमिक्स को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। सो माइक्रो, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहां पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है, एक कंज्यूमर को, एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द फील्ड ऑफ सोशल साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कंसीडर करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल फर्म को और इंडिविजुअल इंडस्ट्री को। ये याद रखिएगा, सम ऑफ द फर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री को स्टडी करना वो भी माइक्रो में आएगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर फर्म चाहे बहुत सारी, बट इंडस्ट्री तो वो एक ही है। या फिर फर्म्स को स्टडी करना तो माइक्रो में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो होल लेवल के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है। एग्रीगेट लेवल के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कंट्री और गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन डिसीजन जो गवर्नमेंट मेड करती है, कंट्री मेड करती है, उनके ऊपर बात की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है किसके ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्राइस लेवल को डिटरमाइन किया जाता है, जहां पर डिमांड, ये डिमांड कर्व रहती है स्लोप डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाती है। सो ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे मेनली क्या किया जाता है, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट करते हैं वहां प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। और ये हम लोगों के पास में क्या होते हैं, बॉटम अप अप्रोच होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉप डाउन अप्रोच होती है। यहाँ पर इकोनॉमी को होल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है वो फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, टैक्स और एक्सपेंडिचर से कंसीडर होती है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, हाउस होल्ड को या फर्म के बिहेवियर को डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये जनरली अप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों के पास में क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे मेनली किससे कंसर्न करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन से कंसर्न करता है। ठीक है जी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, मार्केट डिमांड के ऊपर, और फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। मार्केट डिमांड क्या होती है सभी को पता है, एक प्रोडक्ट को लेकर, सिंगल प्रोडक्ट को लेकर सभी कंज्यूमर की जो डिमांड होती है, सिंगल प्रोडक्ट को लेकर सभी कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड होती है। एक प्रोडक्ट को लेकर एक कंज्यूमर की डिमांड वो इंडिविजुअल डिमांड, सभी कंज्यूमर की एक प्रोडक्ट को लेकर डिमांड वो मार्केट डिमांड होती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बट शुड बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है, थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्या रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के पास में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो जहां पर ज्यादा लेबर का यूज होता है वो लेबर इंटेंसिव, जहां पर ज्यादा कैपिटल का यूज होता है वो कौन सी होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, और किस तरीके से क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, रिसोर्सेज का एलोकेशन सही से होगा, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा, वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, ये एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी करता है, सिंगल को स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, ओके, ये ट्रू और एग्रीगेट लेवल के ऊपर स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट के ऊपर फोकस नहीं करता है। ठीक है जी, फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्या करता है, होल लेवल के ऊपर स्टडी करता है। जहां पर हम लोग एग्रीगेट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर होल को स्टडी किया जाता है, ये एवरेज होता है इंटायर इकोनॉमी का। यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पर नेशनल इनकम को, टोटल एम्प्लॉयमेंट को, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सभी प्रोडक्ट की, सभी कंज्यूमर की सभी प्रोडक्ट को लेकर डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या था, सभी कंज्यूमर की एक प्रोडक्ट को लेकर डिमांड, वो मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन यहाँ पे सभी कंज्यूमर के सभी प्रोडक्ट को लेकर डिमांड वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है, ये फोकस करता है नेशनल, रीजनल, ग्लोबल स्केल के ऊपर, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आप लोगों के पास में ग्रीक वर्ड मैक्रो से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग क्या रहता है, लार्ज होता है। तो ये होल लेवल के ऊपर स्टडी करता है, तो ये नेशनल, रीजनल, ग्लोबल स्केल के ऊपर स्टडी करता है। सो यहाँ पर नेशनल इनकम को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर स्टडी किया जाता है एग्रीगेट लेवल के ऊपर, टोटल एम्प्लॉयमेंट को, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है। तो ये किससे डील करता है, कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने लोग जॉब को करने के लिए विलिंग है, इच्छा रखते हैं जॉब को करने की, प्लस में उनके पास में कैपेसिटी भी है जॉब को करने की। ठीक है, इच्छा भी रखते हैं, कैपेसिटी भी है, बट फिर भी जॉब नहीं मिलती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन्फ्लेशन, जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वो इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होते हैं तो डिफ्लेशन, उसको स्टडी करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, कितना सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। सो ये सभी कहाँ पर स्टडी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या देखा जाता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है जी, इसकी इंपॉर्टेंस की ये कंप्लीट पिक्चर के ऊपर बात करता है। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसीज की को बनाने में मदद करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल लेवल के ऊपर स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इंटायर इकोनॉमी को ध्यान में रखती है, जिसमें एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट सेविंग को ध्यान में रखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या रहता है, नैरो होता है,
ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, वाइड होता है। इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ओके, लेकिन इसको इनकम थ्योरी कहा जाता है। ये एक्सप्लेन करता है चेंज लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये डील करता है फ्लो ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फ्रॉम ए सिंगल ओनर टू ए सिंगल यूजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल ही है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्रीज के डिफरेंट सेक्टर के ऊपर ध्यान रखा जाता है। ये एक फर्म लेवल के ऊपर स्टडी करता है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी लेवल के ऊपर स्टडी करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करता है, इफेक्ट देखता है प्राइस का, इंडिविजुअल लेबर मार्केट को, इंडिविजुअल कंज्यूमर गुड्स को देखता है या एक गुड की सप्लाई को। लेकिन मैक्रो होल लेवल के ऊपर स्टडी करता है, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, इसके ऊपर स्टडी करता है। ठीक है जी। सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। इनका अनदर नेम याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी कहा जाता है और इसको इनकम थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी का सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच टू